कराची क्यों आता हूँ? कराची मेरा है इसलिए आता हूँ। कराची 6000 साल से सना है इसलिए सना में कराची आता हूँ। दूसरी बात यह है कि कराची में मैं क्यों ना आऊँ, कि क्यों सवाल ये नहीं होना चाहिए एयरपुर है वो आ सकते हैं, पी और सीपी और लखनऊ से भाई आ सकते हैं, सरकाना से निसार खोड़ो आके स्पीकर बन सकते हैं, हमारे पश्तून भाई सरहद से आ सकते हैं, पंजाब के भाई लाहौर से आ सकते हैं, बलूचिस्तान से भाई आ सकते हैं, सराइकी से आ सकते हैं, और हैदराबाद और कंदकोट और आने वाला क्यों नहीं आ सकता जिसका हुकूमत है। दूसरी बात ये कि देखिए हमारी बहन गजाला बस्ती की जहाज को सतार को सरवर को 22 मई को एक शख्स गया उन मकतूल उन शहीदों के घरों पर जाके दस्त शफकत रखा, उनके लिए किसी इमदाद का ऐलान हुआ, जो जख्मी हुए उनके लिए कोई ट्रीटमेंट पैकेज आया, कुछ नहीं आया। फिर दूसरी बात सुना कि आज जो हम पे 144 लगाया गया और हमारे रास्ते बंद किए गए और कंटेनर लगा के सिंध के 22 एसएसपीज को हुक्म दिया गया कि अयाज लतीफ अली जो जहां नजर आए उसको गिरफ्तार कर लो, उसके बावजूद जो मैं ये लाखों लोगों के जलसे में पहुंचा हूं, अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक और लियारी के बलोच भाइयों के जलसे में, वो ये पैगाम है कि हम सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। रेड जोन में जो सिंध की तकसीम की बात करते हैं उनको जूसेस पिलाए जाते हैं। गुज़िश्ता 4.5 सालों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को जलसा करने से रोका है? दिफा पाकिस्तान से लेके लेके पीटीआई, पीएमएलएन, एएनपी, एमक्यूएम, जेयूपी, सुन्नी तहरीक, मुझे आपको रोकने की एक मिनट पलीजा साहब मुझे रोकने की आपको इजाजत दीजिएगा, क्योंकि ये तो आप बात कर रहे हैं सिंध की डिस्ट्रीब्यूशन का या सिंध की तकसीम का, ये मामला खत्म हो गया, इसको दोबारा हवा क्यों दे रहे हैं आप? यानी हमारी बहनें जो शहीद हुई वो मामला खत्म हो गया। कराची में जो सिंधी तालिब इल्मों को दाखिलाएं नहीं मिल रही वो मामला खत्म हो गया। कराची में मल्टीनेशनल कारपोरेशन में सिंध के लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है, वो मामला खत्म हो गया। कराची को 5 अजला में रेस्टोर नहीं किया गया, वो मामला कहाँ खत्म हुआ है? हैदराबाद अपनी हैसियत में कहाँ बहाल हुआ है? लोकल गवर्नमेंट में जो 2 निजाम चल रहे हैं, कराची के लिए एक और सिंध के लिए बाकी के लिए दूसरा, वो कहाँ खत्म हुए हैं? सिंध के लोगों को कराची में अपना इख्तियार कहाँ हासिल है? मफावत के नाम पे जो वसाइल दे दिए गए हैं वो कहाँ लौटे हैं? कराची में जो टारगेट किलिंग हुई है वो कहाँ खत्म हुई है? सना आज भी 16 लोग कत्ल हुए हैं, आज भी 2 बलोच भाई मलीर से आते हुए किए गए हैं। कौन सी चीज ऐसी है जो 4.5 सालों में खत्म हुई है कि कहा जाए कि हालात बड़ी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? अयाज लतीफ अली जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है, जब अयाज लतीफ अली जो 22 मई से आज तक सना 15 जुलाई है, उसको ऑलमोस्ट 2 महीने गुजरे हैं, उस पर अगर टारगेट किलिंग खत्म हुई हो, सिंधियों और बलोचों का कत्लेआम खत्म हुआ हो, पश्तूनों का, पंजाबियों का, उर्दू बोलने वालों का कहा जाए कि अमन रेस्टोर हो गया है। पीपुल्स पार्टी की कयादत तो जाके मिट्टी बैठ गई है, दुबई बैठी है, लंदन और न्यूयॉर्क बैठी है, उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तो सिंध को बाजार की चीज बनाकर फरोख्त कर दिया है। उस फरोख्त करने के खिलाफ हम मैदान में हैं और हम कह रहे हैं कि एक इंटीग्रल पार्ट है इस रीजन का। बलीजो साहब ये आज आपने कराची में जलसा किया, लियारी गए, आपको पता है लियारी एक सेंसिटिव एरिया है फिलहाल, आपने जो पिछले दिनों भी ऑपरेशंस देखे, आपने उन्हीं लोगों को हीरो भी बनाया, वहां पर बैठ के बात भी की, खड़े होकर बात की, लेकिन ये सारा मामला मतलब कराची में बहुत जगहें हैं, आप वहां पर जलसा करते हैं, लियारी ही क्यों आप चूज करते हैं? मेरा फिर सवाल ये होगा सना कि लियारी क्यों नहीं? यहाँ पे 10 दिन ऑपरेशन, आप सवाल के जवाब में कहेंगे कराची लियारी क्यों नहीं, मतलब सवाल का जवाब देना। मैं 40 लोग जब शहीद हुए, 40 लोगों के वर्षा के पास जाने के बजाय जहां गजाला बतूल सिद्दीकी गोलियों का निशाना बनी, उसके बजाय मैं जाके कोई रणछोड़ लाइन से और लियारी को छोड़ के मैं जाके हैदरी में करूं शहीद। हम कहाँ जाते हैं? कब्रों पे कहाँ जाते हैं? और हम घरों पे कहाँ जाते हैं? वर्षा के पास जहाँ शहादत होती है, जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत जहाँ होती है वहाँ दिए जलाए जाते हैं ना। बेनजीर भुट्टो साहबा की रावलपिंडी में शहादत हुई है, वहाँ दिए जलाए जाते हैं। तो लियारी में जिन गलियों में शहादतें हुई हैं वहाँ आने के बाद मैं कंदकोट तो जलसा नहीं करूंगा। फिर एक और बात है सना कि आज आपने देखा ये लाखों लोग जमा हुए, कोई आपको एरियल फायरिंग नजर आई? किसी शख्स के आपने कोई हथियार नजर आया? कोई राइफल, कोई रोगर, कोई रिपीटर, कोई शो ऑफ पावर नजर आया? हमने 22 मई को हमारे लोगों को शहीद किया गया, 23 मई को हड़ताल की, किसी एक उर्दू बोलने वाले, किसी एक भाई, किसी सरकारी मिल्कियत उसको नुकसान पहुंचा नहीं? हम तो पुरअमन है। ये तो हमारे इस रवैये से साबित हो रहा है। और दूसरी बात सुना कि ये जुल्फकार आबाद जो बन रहा है और ये ग्वादर से लेके मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूँ, ग्वादर से लेके कराची को जाते हुए जुल्फकार आबाद तक आलमी ताकतों के हवाले से एक फिर सूबा और फिर मुल्क किया जाएगा। और वो समझ रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, उसका डोमिनो इफेक्ट होगा। पहले वो कराची और सिंध को मुस्तरद करेंगे, पाकिस्तान को करेंगे, फिर ईरान, सऊदी अरब और
हमेशा को करेंगे। इसलिए उनकी राह में हम रुकावट बन रहे हैं जो लोग पाकिस्तान, सिंध और पूरी रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि चंद रोज कबल सांगड़ में बाई इलेक्शन हुए, आपके जो मकान है वहाँ आपके जो नुमाइंदे थे वो हार भी गए, आप से हमेशा ही वोट पड़े हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप जो भी कहिए, क्या ये ट्रेंड चेंज होने जा रहा है? तो सांगड़ से सना हमारा कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें विसिल दी है निशान, उस विसिल के तहत हमारा एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था मोहम्मद खान से वहीदा शाह के सामने, जिसपे सिंध हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। शहजादपुर और सांगड़ से कुछ लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे जिसको सिंध के नेशनलिस्टों ने सपोर्ट किया, मगर 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी के 3 सेनेटर्स और एमएनएस ने वहां जाकर पोलिंग स्टेशन को यरगुमाल बना लिया, इलेक्शन हुआ ही नहीं। मगर उसके बावजूद मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि थर्ड ऑप्शन के तौर पर क्या सिंध में सिंधी, बलोच, पश्तून, जमायत इस्लामी, PMLN, PTI, नेशनलिस्ट, सिंध की मजहबी जमातें और सिंध के बलोच और पश्तून मिलकर एक फोर्स कर सकते? हमेशा सिंध पीपल्स पार्टी के वडेरों और MQM के हवाले रहेगा, जो 50 सालों से इक़्तिदार में रहे और हर दौर में कभी ज़िया के साथ, कभी मुशर्रफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना जाएंगे, मगर बैक से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार में आएंगे, बनाएंगे और सिंध के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका याज़ लतीफ़ अलीजो साहब, हमें ज्वाइन किया मौला बख्श साहब ने, उनसे क्विकली एक सवाल करते हैं।